अब हम चलते हैं इससे अगले वर्ब पे। अगले वर्ब कौन कौन से हैं? अगला टाइप मतलब वर्ब का अगला टाइप है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस, ही इज थिंकिंग अदर्स फूल। वह सोचता है कि दूसरे मूर्ख हैं। तो ये कोई कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, एक्शन, नो एक्शन। मतलब क्या है कि कोई बंदा किसी को मूर्ख समझ रहा है, तो वो एक स्टैटिक चीज़ हो गई कि समझना एक बार में ही, तो उसमें क्या होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो क्या करेंगे हम, इज को हटा देंगे और साथ में आईएनजी फॉर्म हटा देंगे। थिंक साथ में एस लग जाएगा, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे इसी का थिंक का दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। तो ये क्या है, टाइम लग रहा है किसी के बारे में सोचना, तो टाइम लग रहा है, तो आईएनजी फॉर्म सही है इसमें। थिंक का हर मीनिंग अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कैसे, एक तो थिंक का मतलब होता है कंसीडर करना कोई चीज़, सोचना। थिंक मतलब टू कंसीडर, टू कंसीडर। थिंक अबाउट का मतलब होता है विचार करना, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट मतलब टू पोंडर या विचार करना, विचारना। और एक होता है थिंक ओवर, मतलब डिस्कस करना कोई चीज़, थिंक ओवर, टू डिस्कस। ये थिंक के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे इसके अलावा और वर्ब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है 1 नंबर, आई एम गोइंग टू कॉलेज। टू कॉलेज, इसमें क्या है, चल के जा रहा है, चल के जा रहा है तो टाइम लग रहा है, तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये ठीक है। एक और सेंटेंस इसी का, आई एम रीचिंग टू कॉलेज, कॉलेज। इसमें क्या है कि रीच मतलब पहुंच गया है, तो पहुंच गया है उसके बाद थोड़ी टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि रीच के साथ आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि आईएनजी तब आता है जब टाइम लगता है किसी एक्शन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एम को हटा देंगे और साथ में आईएनजी हटा देंगे। रीच का क्या मतलब होता है, जैसे ए पॉइंट है कोई, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पहुँच गया ना बी पर, तो ये हो गया रीच, यहाँ पर पहुँच गया। और जो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो गो होता है, कि चल के जा रहा है और यहाँ पर पहुँच गया। रीच का मतलब होता है रिजल्ट किसी चीज़ का, कि पहुँच गया है या नहीं पहुँचा। और गो का मतलब होता है प्रोसेस, चल रहा है प्रोसेस, मतलब ये तो है फैक्ट है, और ये होता है आईएनजी फॉर्म, कि कोई प्रोसेस चल रहा है। और टाइप देखते हैं वर्ब के। वर्ब का अगला टाइप, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, चिल्ड्रन आर लाइकिंग
स्वीट्स, आर लाइकिंग स्वीट्स। तो ये क्या है, लाइक करना मतलब फैक्ट है ये कि बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। तो फैक्ट के केस में क्या होता है, फैक्ट में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता। तो यहाँ से आईएनजी हटा देंगे और इसको हटा देंगे, इसकी जगह आएगा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। और जिसमें टाइम लगेगा, जैसे चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स, कि खा रहे हैं मिठाई, तो टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है तो आईएनजी फॉर्म ठीक है, मतलब एक्शन है, एक्शन, टाइम टेकन एक्शन है। जैसे एक और एग्जाम्पल इन्हीं का, जैसे ही इज रिजेम्बलिंग विद हिज मदर। कि वह मदर की तरह दिखता है अपनी, तो दिखता है तो फैक्ट है, कोई एक्शन थोड़ी है जिसमें टाइम लग रहा है। तो फैक्ट है तो आईएनजी फॉर्म हटा देंगे, साथ में ये हट जाएगा। रिजेम्बल का मतलब होता है लुक लाइक, रिजेम्बल मतलब लुक लाइक, किसी की तरह दिखाई देना, लाइक। और जो ऊपर जो वर्ब आई थी ना लाइक, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप कैसे, जैसे लाइक, एक हो गया अनलाइक, एक हो गया डिसलाइक। जो अनलाइक होता है वो होती है वर्ब भी हो सकती है और प्रीपोजिशन भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है। लाइक, अनलाइक हमेशा प्रीपोजिशन होगी और डिसलाइक हमेशा वर्ब होगी। ये फर्क है इन तीनों में। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस क्या है कि द ट्रीज वर, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, विद राइप एप्पल्स, मतलब पके हुए फल एप्पल से लदा हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे, यहाँ पर आएगा लेडन। इसका क्या केस है, इसका केस ये है कि वर्ब की 3 तो फॉर्म होती हैं, जो चौथी फॉर्म आएगी ना एक और, जिसमें ये आई हुई है वर्ब की 3rd फॉर्म, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या है, वर्ब के साथ en लगा होता है। कैसे, जैसे देखते हैं एक कुछ वर्ब क्या है, जैसे सम वर्ब है वर्ब की 3rd फॉर्म, सम वर्ब से हैव वर्ब की 3rd फॉर्म। कैसे, जैसे ये हो गया वर्ब की 1st फॉर्म, ये हो गई 2nd, ये हो गई 3rd, ये होती है वर्ब की तरह। और एक और होती है वर्ब की 3rd फॉर्म जो यूज होती है एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। कैसे, जैसे एक है वर्ब मेल्ट, इसकी 2nd फॉर्म होती है मेल्टेड, 3rd फॉर्म भी होती है मेल्टेड,
लेकिन एडजेक्टिव की तरह इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, मोल्टन होगी, मोल्टन। जैसे ड्रिंक हो गया, ड्रैंक, ड्रंक, ये तो हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। और एडजेक्टिव की तरह आएगी DRU, ड्रंकन। जैसे और अब लोड है, जैसे लोडेड, थर्ड फॉर्म लोड होती है इसकी। एडजेक्टिव के रूप में क्या होगी, लेडन, जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था एक। जैसे प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड या प्रूवन। गेट, गोट, गोट, गोटन। ये बहुत सारी वर्ब है, इनको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इतनी हमने देख ली, मतलब सीधा सीधा ये है कि लास्ट में अन लगा होगा इनके। जहाँ भी एडजेक्टिव की ज़रूरत हो वहाँ पर तो ये आएंगी, जहाँ पे वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ पर ये आएंगी। कैसे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि ही हैज प्योर्ड द मेल्टेड गोल्ड इन द कंटेनर, इन द कंटेनर। कि उसने मेल्टेड गोल्ड कंटेनर में उड़ेल दिया, डाल दिया। तो देखो ये है गोल्ड, ये है नाउन, नाउन। ये है वर्ब, ये है वर्ब, हैज के साथ आई हुई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। नाउन के आगे हमेशा एडजेक्टिव आता है, ना कि वर्ब। तो मेल्टेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो, मोल्टन। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मोल्टन, मतलब एडजेक्टिव। ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर जैसे वर्ब आई हुई है, यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, नंबर 2। द मैन हैज मोल्टन द गोल्ड टू मेक ए रिंग। टू मेक ए रिंग, कि पिघलाया, मैन आदमी ने गोल्ड को रिंग बनाने के लिए पिघलाया। हैज है, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एडजेक्टिव। तो इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है मेल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत हो वहाँ पर ये आएंगे, और जहाँ वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ पर ये आएंगे। ये तो हो गए मेल्टेड को लेकर एग्जाम्पल। और जो वर्ब है उनको लेकर देखते हैं और एग्जाम्पल क्या बनते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 3। ही इज प्राउड ऑफ हिज, एक सेंटेंस है हमारे पास है, ही इज प्राउड ऑफ हिज न्यूली, ये खालिस्तान ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, वेल्थ। देखो ये एक सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर आएगा कुछ, ही इज प्राउड ऑफ हिज न्यूली, ये क्या है, नाउन। नाउन के आगे क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव।
यहाँ पर आना है गेट की फॉर्म। तो गेट की एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? गोटन, गोटन। जैसे गेट को लेकर ही अगला एग्जाम्पल नंबर 4, ही हैज ए ब्लैंक मच वेल्थ फ्रॉम हिज अंकल, फ्रॉम हिज अंकल। हैज, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गेट, गोट, गोट। तो जहाँ वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत हो वहाँ पर एडजेक्टिव जो थर्ड फॉर्म होती है। इसी एडजेक्टिव और वर्ब को लेकर और एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे एक हु हैज, ये खाली दिया हुआ है ब्लैंक, दीज शिप्स। नंबर 6, हु owns these ship। ठीक है, ये दो सेंटेंस है एक ही वर्ब के। हैज, हैज के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शेयर्ड। नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा शोर्न। मतलब क्या है? जहाँ ज़रूरत है एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव कहाँ आता है? नाउन के आगे। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिफाइन करे या मॉडिफाई करे, संज्ञा को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। अगर कहीं भी नाउन है उसके आगे आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, और कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इसी का एक और फैक्ट देखते हैं, नंबर 7, इट इज ए, ये ब्लैंक है फैक्ट, एंड इट वाज, फिर ब्लैंक, बाय जेसी बोस, जेसी बोस। देखो इट इज ए, ये एक फैक्ट है, फैक्ट है मतलब ये नाउन। नाउन के आगे क्या आता है? जैसे प्रूव की फॉर्म देखनी है हमने, प्रूव की, तो नाउन के आगे आता है प्रूवन, एडजेक्टिव। इट वाज प्रूव्ड बाय जेसी बोस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है और पैसिव में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये थे हमारे एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में, वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन, कंपैरिजन। अब देखते हैं इससे अगला टाइप। अब हम देखते हैं वर्ब का एक और टाइप। जैसे कन्फ्यूज़न होता है वर्ब में, वो कैसे होता है कि हमारे पास वर्ब दी हुई है, इसकी अलग अलग फॉर्म है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर है ले, एक वर्ब है लाई, और तीसरी वर्ब है लाई। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, लेड और LAID। इसकी होती है लाई, ले, लेन, और इसकी होती है लाइड, लाइड।
फोर्थ फॉर्म जिसके साथ आईएनजी लगाओ, तो आईएनजी लगाकर इसको क्या बना देंगे, लाइंग, ये हो जाएगा LYING, और ये भी ऐसे ही LYING। इसका मतलब होता है जो ले, लेड, लेड, इसका मतलब होता है रखना या डालना, रखना या डालना, कुछ भी डालना। जो ये होता है लाई, इसका मतलब होता है लेटना, लेटना, लाई, ले, लैन, और इसका मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। जो ये वर्ब होती है ना, ये होती है ट्रांजिटिव। क्या होती है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, और ये होती है इंट्रांजिटिव, मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनमें अंतर क्या क्या है, कैसे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द मैन लेड अंडर द ट्री, अंडर द ट्री एंड रेस्टेड देयर, फॉर ए वाइल। सेंटेंस क्या है कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है। तो वर्ब हुई लेड, रेस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो ये भी सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड। तो लेटना कौन सी वर्ब होती है, लाई, ले, लेन होता है लेटना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले, लेकिन लगाया हुआ क्या है, लेड, तो इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, ले, लाई की दूसरी फॉर्म है ले, जिसका मतलब होता है लेटना। यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये होता है कंफ्यूजन इनमें। जैसे एक और सेंटेंस से समझते हैं, नंबर 2, कमल ले द बुक्स ऑन द टेबल and went to market, कमल ने टेबल पर बुक्स रखी और मार्केट चला गया। मतलब ले, रखना, रखना किसका मीनिंग होता है, ले, लेड, लेड, ठीक है, ये है, इसका मतलब है रखना। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ले की सेकंड फॉर्म क्या है, लेड, रखना। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पहली फॉर्म, इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, LAD, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द फ्लोर, फ्लोर कि गन को नीचे रख दो और फ्लोर पे लेट जाओ। ये सेंटेंस। रखना, रखना कौन सा होता है, ले, लेड, लेड। तो जो पहले आती है ना, पहले मतलब सब्जेक्ट ना हो जिस वर्ब में, वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। तो लाई, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ले, लेड, लेड, तो ले आएगा, लगाया हुआ क्या, लाई, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, LAY, ले द गन डाउन एंड ले ऑन द फ्लोर।
ले मतलब लेट जाओ, लेटना किसका होता है, लाई ले लेन। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो पहली फॉर्म आएगी, तो पहली फॉर्म कौन सी है, लाई, तो यहाँ पर लाई आएगी, लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये था इनमें जो ये जो सेंटेंस होते हैं ना जो वर्ब से शुरू होते हैं, ये क्या होते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपीरेटिव, इंपीरेटिव। और इसमें क्या होता है, इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आती है, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब और देखते हैं इसी के एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि दे ले मच स्ट्रेस ऑन द टॉपिक इन द लास्ट मीटिंग कि उन्होंने टॉपिक पर लास्ट मीटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला। तो डालना या रखना वो क्या होता है, ले लेड लेड ये होती है। तो लास्ट मतलब पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई हुई है फर्स्ट, इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा ले लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल इसी का, देयर वाज lying a pen under the table कि वहाँ पर टेबल के नीचे एक पेन पड़ा हुआ है। किसी चीज़ के नीचे गिरना, ये तो हो गया लाइंग, झूठ बोलना या लेटना। कोई रखा हुआ है या पड़ा हुआ है उसके लिए आएगा LAY, तो इसको हटा देंगे LAYING, रखना या डालना जिसको मतलब होता है। जो देयर है ना इसके साथ है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है यूज। इंट्रांजिटिव मतलब जिसके साथ है देयर के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी। हमेशा इंट्रांजिटिव मतलब नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ वर्ब है हमारे पास जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, कौन कौन सी है वो वर्ब कौन कौन सी होती हैं। जैसे एक वर्ब है ड्रॉन और एक है सिंक, दोनों का मतलब होता है डूबना। इसका मतलब होता है फॉर पर्सन, कोई आदमी डूब रहा हो, और इसका होता है फॉर थिंग, कोई चीज डूब रही हो। ये जीवित के लिए होती है और ये निर्जीव के लिए होती है, निर्जीव। याद कैसे रखेंगे, आई इसमें आई, ऐसे ध्यान में रखना है। जैसे और वर्ब होती हैं दो, एक होती है इन्वेंट, एक होती है डिस्कवर।
इन्वेंट का मतलब नई चीज का आविष्कार करना, नई चीज का आविष्कार करना, आविष्कार करना। और डिस्कवर का मतलब है पता लगाना किसी पुरानी चीज का, पता लगाना किसी पुरानी चीज का, चीज का होता है डिस्कवर। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे कुछ और वर्ब है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, 1 नंबर है ये, ही रेज्ड फ्रॉम द सीट टू वेलकम द गेस्ट, टू वेलकम द गेस्ट, द गेस्ट। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उठना होता है रेज, रोज होता है उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइज, रोज, राइजन। पहली फॉर्म राइज, दूसरी रोज, तीसरी राइजन। और उठाना होता है रेज, रेज्ड, रेज्ड, जिसमें ये लगाई हुई है। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका मीनिंग होता है उठना। He rose from the seat to welcome the guest। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का। ये होता क्या है? जैसे ये वर्ब होती हैं अलग अलग, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। एक होता है राइज, एक होता है रेज। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, राइजन। और इसकी होती है रेज्ड, रेज्ड और रेज्ड। इनमें फ़र्क क्या है? इसका मीनिंग होता है उठना, उठना। और इसका मीनिंग होता है उठाना, किसी चीज़ को उठाना। ये वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये होती है ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इसका मीनिंग हो गया उठना, इसका हो गया उठाना। ठीक है। जैसे सेंटेंस देखते हैं इसका। एक तो हमने पीछे देख लिया है एक, अब देखते हैं 2 नंबर सेंटेंस कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही रोज हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, करप्शन, कि उसने अपनी आवाज़ करप्शन के अगेंस्ट उठाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन उठाना क्या होता है? रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये तो हो गया उठना, इसकी जगह आ जाएगा उठाना, मतलब रेज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस इसी का कि द प्राइस ऑफ एवरीथिंग रेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, कि पिछले साल हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो गया, मतलब बढ़ गया। तो अपने आप बढ़ा तो राइज वाली फॉर्म आएगी, तो राइज, रोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर बढ़ाया होता तो ये ठीक थी। जैसे इसी का एक और सेंटेंस कि द वाटर लेवल
हैज रेज्ड another 2 feet, another 2 feet, कि वाटर लेवल 2 फीट और बढ़ गया। तो अपने आप बढ़ा है, तो अपने आप बढ़ा तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ, तो अपने आप बढ़ा है तो यहाँ पर आएगा राइजन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और जैसे इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव से देखते हैं कैसे पहचानते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज आर राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के केस में क्या आता है? ट्रांजिटिव के केस में रेज्ड, तो आर राइजिंग, तो मतलब रेज इसके साथ ING लग जाएगा, RAISING, इसको देंगे हटा। एक और इसी वर्ब को पहचानने का तरीका, जैसे रेज और राइज में फर्क का, वो देखते हैं हम। एक इसी का पार्ट है, इसी का टाइप जो हम पढ़ रहे थे उसी वर्ब का, कि पैसिव फॉर्म होती है ना वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब की होती है। पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म होती क्या है? बी की एनी फॉर्म, एनी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो होती है इसमें हमेशा हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द फ्लैग वाज राइजन बाय द टीम कैप्टन, बाय द टीम कैप्टन। राइज क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और रेज क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमेशा इसमें क्या होगा? इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव। तो राइजन क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? रेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी हो गया, बी की एनी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका हम पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइज और रेज में कन्फ्यूज़न। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट वर्ब पे। नेक्स्ट वर्ब कौन सी है? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। फॉल, फैल, फॉलन, एक तो हो गई ये, दूसरी होगी फैल, फैल्ड और फैल्ड। ये दोनों सेम सी है। इसका मतलब होता है गिरना और इसका मतलब होता है गिराना, किसी को गिराना। तो गिराएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव।
और खुद गिर गया तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ये है इन दोनों में फ़र्क। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द कैंडल फेल्ड ऑन द पेपर्स, ऑन द पेपर्स एंड burnt them, burnt them। कि कैंडल पेपर पे गिर गई और उसको जला दिया। गिर गई मतलब खुद गिर गई, खुद गिर गई तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये भी सेकंड फॉर्म होगी। और खुद गिर गई तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म क्या है, ये फाल, फैल, फालन। ये दे रखी है हमारे पास ये, जिसका मतलब होता है गिराना। तो आएगी क्या, गिर गई तो ये वाली आएगी, तो ईडी हटा देंगे, सिर्फ फैल आएगा। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, कि द डॉग फेल द फ्लोर पोट, द फ्लोर पोट एंड ब्रोक इट, एंड ब्रोक इट। कि डॉग ने फ्लोर पोट गिरा दिया और तोड़ दिया है, इसे तोड़ दिया, ठीक है। गिराना, ब्रोक मतलब सेकंड फॉर्म, तो पूरे में पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट हुआ है तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और गिराने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड, फैल, फेल्ड। इसने पहले लगाई हुई है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, FELLED, फेल्ड। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, नंबर 3, द वुड कटर हैज फॉलन मैनी ट्रीज, मैनी ट्रीज सिंस मॉर्निंग। गिराए, कि वुड कटर ने सुबह से बहुत पेड़ गिराए हैं, तो गिराना हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फेल्ड। इसका मतलब होता है गिराना। और ये फॉलन है, ये है गिरना। तो ये था कंफ्यूजन इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सिंस प्लस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम। लेकिन क्या है यहाँ पर, मैनी ट्रीज है, रिजल्ट है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। अगर रिजल्ट नहीं होता, ये नहीं दिया होता, तो यहाँ पर आता इज MR में से कोई भी सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि रिजल्ट दिया हुआ है, रिजल्ट। अब पढ़ते हैं इससे अगला टाइप इसी का। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ब पे। नेक्स्ट वर्ब कौन सी है, नेक्स्ट वर्ब है हैंग की फॉर्म, 2 3। इसकी पहली फॉर्म होती है हैंग, और ये भी हैंग, मतलब दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन इनकी सेकंड और थर्ड में डिफरेंस होता है। क्या होता है, इसकी होती है हैंग, और इसकी होती है ED लगा होता है, जैसे हैंग्ड और हैंग्ड। इसका मतलब होता है टांगना, या झुकाना, कोई चीज झुकाना। और इसका मतलब होता है फांसी लगाना,
फांसी लगाना। ये होती है ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और ये होती है इंट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। समझते हैं इनको एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैंग्ड हिज हेड इन सैम, कि उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया। तो झुकाना किसका मीनिंग होता है? हैंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म ये, इसका मतलब तो फांसी लगाना होता है। आएगी कौन सी? ये, जिसका मतलब होता है झुकाना। तो ही हैंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, हिज हेड इन सैम। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, द टेररिस्ट मस्ट बी हैंग इन पब्लिक। इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट को पब्लिक में फांसी दी जानी चाहिए। फांसी लगाना कौन सा मीनिंग होता है? ये दिया हुआ है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, हैंग्ड आ जाएगा, फांसी लगाना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कैसे पता लगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है। पैसिव कैसे? ये है पैसिव वॉइस। पैसिव कैसे है कि जो इसमें सब्जेक्ट है ना वो काम नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है वर्ब का काम। जैसे हैंग करना, कोई और हैंग करेगा टेररिस्ट को, तो कोई सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई डूअर हो तब पैसिव फॉर्म आती है। पैसिव में क्या आता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फांसी लगाना होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो ये हो जाएगी बी, मतलब पैसिव मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था हैंग और हैंग्ड में डिफरेंस। अब इससे नेक्स्ट वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। फाइंड और एक होगी फाउंड। इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, सेकंड और थर्ड भी फाउंड। और इसकी होती है सेकंड फाउंडेड और इसकी भी फाउंडेड। इसका मीनिंग होता है पाना कोई चीज़ या खोज करना, खोजना। और इसका मीनिंग होता है स्थापना करना, इसकी होती है फाइंड, फाउंड। इसकी होती है फाउंड, फाउंडेड। समझते हैं एक सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी कुड फाउंड नो एरर इन इट। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है कि हमें इसमें कोई भी एरर नहीं मिला। तो खोजने की क्या होती है? फाइंड, फाउंड। कुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है? मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हुई फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये लगाई हुई है, इसका मतलब तो स्थापना करना होता है। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? फाइंड आ जाएगा। इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या आ गया? फाइंड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? द INC was found
was found by A.O. ह्यूम। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। तो फाउंड मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट ये है जो कि नोट डूअर है, नोट डूअर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव, पैसिव में क्या आता है, बी की कोई फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो इसका मतलब तो क्या होता है, पाना या खोजना। स्थापना करना किसका होता है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फाउंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फाउंडेड, जिसका मतलब होता है स्थापना करना। इसको हटा देंगे यहाँ से। जैसे वर्ब में क्या होता है कि नोट का यूज होता है, तो नोट का सही यूज कहाँ पर होगा। जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं कि दो सेंटेंस दिए हुए हैं हमारे पास कि आई बिलीव ही विल नॉट गो, नॉट गो। और दूसरा है आई डू नॉट बिलीव ही विल गो। सेंस सेम ही है कि वह नहीं जाएगा, कि मैं बिलीव करता हूँ वह नहीं जाएगा। दूसरा है कि मुझे विश्वास नहीं है कि वह जाएगा। इसमें क्या होता है, कभी भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होता कि आई बिलीव ही विल नॉट गो। हमें देखना होता है पॉजिटिव सेंस, कि मुझे विश्वास नहीं है कि वह जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे विश्वास है वह नहीं जाएगा। तो हमेशा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये था एक नोट, नोट, ये जो नोट लगा हुआ है इसका सही यूज कहाँ पर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ब पर। नेक्स्ट वर्ब कौन सी है, अगर किसी वर्ब का प्रयोग, अगर किसी वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए, बताने के लिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसका मतलब ये है, अगर कहीं भी वर्ब का यूज हो एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, न कि फर्स्ट या सेकंड। कैसे, जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं कि द बॉय प्लेड द मैच with a practiced hand, practiced hand। देखो हैंड क्या है, यहाँ पर नाउन है। ये क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस करना एक वर्ब है, और वर्ब को कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिस्ड, ऐसे यूज होगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये वर्ब है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर कहीं भी वर्ब का यूज हो, नाउन की विशेषता बताए, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर कोई जारी कंडीशन है, कैसे मतलब कोई टेम्पोररी एक्शन चल रहा है, कोई टेम्पोररी उसमें कैसे यूज होता है वर्ब का, उसमें देखते हैं। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन ये कहती है कि अगर वर्ब जारी अवस्था में विशेषता बताए तो वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होगी। तो वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशन चल रही है, मतलब कोई वर्ब जारी कोई काम चल रहा है, उसमें अगर वर्ब विशेषता बताती है तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें हम। जैसे राइजिंग प्राइस बढ़ रही है, राइजिंग प्राइसेस, या डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे अगर कोई जारी सिचुएशन है उसमें वर्ब यूज होगी तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे वर्ब के। नेक्स्ट टाइप का मतलब ये है, अगर कोई वर्ब इंद्रियों से संबंधित हो। इसका क्या मतलब है? वर्ब अगर इंद्रियों से संबंधित हो तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आएगा, न कि एडवर्ब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखना, सुनना, समझना, इनसे रिलेटेड कोई वर्ब है तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, मतलब लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होगी वो वर्ब, न कि एडवर्ब आएगी। कैसे? जैसे एक सेंटेंस है कि ही लुक्स ऑनेस्ट। लुक्स क्या है? वर्ब है जो इंद्रियों देखना मतलब, और इसके बाद क्या दिया हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, होता है एडजेक्टिव। जैसे वर्ब इसमें होती है वर्ब ऑफ सेंसेशन, मतलब इंद्रियों से संबंधित। कौन कौन सी है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा? जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, साउंड, अपीयर, या फिर स्मेल, या टेस्ट, या फिर फील, etc। ये वर्ब हो, इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पे। वर्ब का अगला टाइप क्या कहता है? अगर कोई किसी नाउन को कोई इन्फिनेटिव क्वालिफाई करे तो उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन यूज होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि
किसी नाउन को इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वालिफाई करे, मतलब इसकी विशेषता बताए, तो इसके बाद प्रीपोजिशन यूज होगी, किसके बाद? इन्फिनिटिव के बाद, मतलब इसके बाद। कैसे? जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास कि द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है कि पुअर के गरीब आदमी के पास सोने के लिए बेड नहीं है, तो बेड किसके लिए चाहिए? टू स्लीप। ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लीप के साथ स्लीप मतलब इसका होता है कि स्लीप कहाँ पर करेगा, कहाँ पर सोएगा? बेड में, तो इसके साथ वर्ब आ जाएगी इन, ये वर्ब यूज हो जाएगी कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब नाउन को, तो इसके साथ वर्ब यूज होगी। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 2, ही हैड नो पेन टू राइट। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है कि उसके पास पेन नहीं है, पेन किस लिए चाहिए? राइट करने के लिए, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि ये पेन चाहिए राइट करने के लिए, तो इसके साथ क्या जाएगा कि पेन के साथ लिखना, तो मतलब साथ मतलब विद, तो इसके साथ विद यूज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नाउन दे रखा है, जैसे पीछे ये दे दिया, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव आया है और वो इन्फिनिटिव इन्हीं को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे स्लीप सोना कहाँ होता है? बेड पर। लिखना किससे होता है? पेन से। तो हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगी इस वर्ब के बाद, इसके बाद, यहाँ पर इसके बाद। और चेक करके ऐसे देख लेंगे कि ही राइट विद पेन, कि पेन से ही लिखेगा विद पेन, या फिर ही स्लीप इन बेड में ही सोएगा, तो ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सी वर्ब किसके साथ है यूज होगी। ये था